ट्रेनीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो डियर ट्रेनीज, आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस होता है किसी भी पदार्थ का वह गुण जो करंट के प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, जो उसको आसानी से बहने देता है। आज का हमारा टॉपिक रेसिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा है। जिस तरह से रेसिस्टेंस पदार्थ का वह गुण है जो करंट के रास्ते में बाधा डालता है, प्रतिरोध डालता है, उसके उलट कंडक्टेंस किसी पदार्थ का वह गुण है करंट के रास्ते में सुगमता प्रदान करता है, उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। किसी भी पदार्थ में कंडक्टेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर करंट उतनी ही आसानी से बहेगा। अगर किसी पदार्थ का कंडक्टेंस ज़्यादा है उसका मतलब उसका रेसिस्टेंस कम है, और यदि किसी पदार्थ का रेसिस्टेंस बहुत अधिक है इसका मतलब उस पदार्थ का कंडक्टेंस कम है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं ये। तो अगर हम कंडक्टेंस की यूनिट की बात करें तो कंडक्टेंस की जो मॉडर्न यूनिट है, जो लेटेस्ट यूनिट है वो सीमेंस है, और इसकी पुरानी जो यूनिट है वो मोहो MHO। रेसिस्टेंस की यूनिट की बिल्कुल उल्टी, रेसिस्टेंस की यूनिट की स्पेलिंग होती है OHM, और कंडक्टेंस की जो पुरानी यूनिट है वो होती थी MHO, मोहो। सो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट को और भी आसानी से। सो ये हमारा कंडक्टेंस है जिसको हम G से डिनोट करते हैं। रेसिस्टेंस को हम R से डिनोट करते थे और कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस की जो मॉडर्न यूनिट है वो है सीमेंस, और ओल्ड यूनिट जो है वो है मोहो MHO। कंडक्टेंस हमेशा रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। सो सपोज किसी पदार्थ का कंडक्टेंस जो है वो 0.5 सीमेंस है, तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा? एग्जाम्पल देखते हैं हम कंडक्टेंस को समझने के लिए। सपोज किसी पदार्थ का कंडक्टेंस है 0.5 सीमेंस, सो रेसिस्टेंस कितना होगा? तो रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है 1/, कंडक्टेंस। सो 1/0.5 जिसकी वैल्यू आती है 2 ओम। कंडक्टेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स की हेल्प लेते हैं। एक पदार्थ है जिसका कंडक्टेंस है 0.01 सीमेंस, और एक पदार्थ है जिसका कंडक्टेंस है 0.25 सीमेंस। सो इनमें से ये कंडक्टेंस कम है और ये कंडक्टेंस ज़्यादा है, तो इन दोनों की रेसिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी? सो R का जो हमारा मान होता है वो 1/, कंडक्टेंस होता है। सो इसको हम देखेंगे, R बराबर 1/, कंडक्टेंस, 1/, में 0.01। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो 0.01 है वो 1/100 के बराबर होता है, तो 1/100, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा जो ऊपर आ जाएगा, और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 100 ओम। तो एक पदार्थ जिसका कंडक्टेंस 0.01 सीमेंस है उसका रेसिस्टेंस है 100 ओम। इसी तरह एक और दूसरे पदार्थ का एग्जाम्पल लेते हैं। उसका जो कंडक्टेंस है वो 0.25 सीमेंस है, जो कि इससे ज़्यादा है, तो इसकी रेसिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी? यह कितने रेसिस्टेंस के बराबर होगा? तो वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे रेसिस्टेंस के लिए, 1/, कंडक्टेंस, दैट इज़ 1/0.25। 0.25 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/25 25/100, 0.25 को हम 25/100 लिख सकते हैं जब हम इसका दशमलव हटाएंगे, और जब हम इसको आगे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/25 गुणा में 100, ये हमारा 100 ऊपर चला जाएगा, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 4 ओम। ये यहाँ से कट जाता है इस तरह से। सो एग्जाम्पल से समझ में आता है कि जिन पदार्थों का कंडक्टेंस ज़्यादा होता है उनका रेसिस्टेंस कम होता है, और जिनका कंडक्टेंस कम होता है उनका कंडक्टेंस कम है, रेसिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस तरह से कंडक्टेंस भी रेसिस्टेंस की तरह इक्वली इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाले जब हम सर्किट सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उनके अंदर हम कंडक्टेंस की बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सो थैंक यू वंस अगेन एंड गुड लक।